इस बात का मुझे एहसास है। इन 5 सालों में हमने कोविड जैसी महामारी का सामना किया, जिन प्रदेश के कई लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बीमार हुए, परंतु शानदार प्रबंधन के कारण राजस्थान के हालात अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रहे। राजस्थान के भीड़भाड़ मॉडल देश में दुनिया के मुल्कों में WHO तक में उसकी तारीफ की गई। करीब 1 वर्ष तक कोविड लॉकडाउन और 1 वर्ष की कोविड पाबंदियों के कारण प्रदेश का विकास एकदम रुक गया था। इस तरह हमने इन 5 सालों में 3 साल की योजनाबद्ध तरीके से काम करने को मिले, पर मैं इन 3 सालों में भी जिस प्रकार से मैंने फैसले किए, बजट पेश किए, उसके कारण आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की उपलब्धियाँ जो आज पूरे देश में चर्चा की वजह बनी हुई है, वो लाने में कामयाब हुए। संसद में आपको लेखा जोखा देना चाहूँगा। आज विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज पिछली सरकार के कार्यकाल से उसकी तुलना कर बताना चाहता हूँ कि आपका प्रथम सेवक आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रहने देगा। जिस क्षेत्र की जो आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी। पिछली सरकार के 5 साल में कोई नई प्राइमरी स्कूल नहीं खोली गई। हमने 342 नई प्राइमरी स्कूल खोली। 178 प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी स्कूल प्रमोट किया गया पिछली सरकार ने। हमने 1779 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट किया है। पिछली सरकार ने 307 अपर प्राइमरी को सेकेंडरी स्कूल में प्रमोट किया। हमने अपर प्राइमरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रमोट करने का नीतिगत निर्णय लिया। इसके मायने जितनी सेकेंडरी स्कूलें हैं, अपर प्राइमरी हैं, वो तमाम स्कूलें सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन जाती है। अंग्रेजी मीडियम स्कूल की कोई योजना नहीं थी। पहली बार हमने 2500 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल संचालित करना शुरू किया है। मुझे खुशी है कि गांव वालों ने भी बच्चों के भविष्य को देखते हुए इंग्लिश पढ़ाने का रुचि दिखाई। आज आपको यहाँ की खुशी होगी, 5 लाख बच्चे जिनके एडमिशन भी लॉटरी के माध्यम से होता है, आज महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोई फीस नहीं लगती उनको। प्राइवेट स्कूल में जानते हैं 50,000 1 लाख की फीस लगती है। कॉलेज शिक्षा में पिछली सरकार ने 81 कॉलेज खोले थे, 7 महिला कॉलेज। हमने, आपको जान के खुशी होगी, आज़ादी के बाद में सब मिला के 250 कॉलेज खोले हैं। हमने इन 5 साल में 309 नए कॉलेज, उसमें 132 महिला कॉलेज शामिल है। कॉलेज भवन निर्माण में उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए, हमने करीब 550 रुपये खर्च कर रहे हैं। 3 कृषि कॉलेज खोले पिछली सरकार ने। हमने 51 कॉलेज कृषि कॉलेज खोले, 51 कॉलेज खोले। कहा 3 और कहा 51। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत कॉलेज 0 था उनके वक्त में। हमने 6 आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत कॉलेज खोले हैं। उनके वक्त में योग व प्राकृतिक चिकित्सा का कोई कॉलेज नहीं खोला गया। हमने 2 योग व प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज खोले हैं। उनके वक्त में होम्योपैथी की कोई कॉलेज नहीं खोली गई। हमने 3 होम्योपैथिक कॉलेज खोली है। मेडिकल एजुकेशन में उनके वक्त में 6 मेडिकल कॉलेज खोली। हमने 12 मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं, बाकी काम जारी है। आप यहाँ की खुशी होगी कि जो पिछड़े इलाके हैं, प्रतापगढ़, राजसमंद और जालोर, जहाँ भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी मेडिकल कॉलेज, हमने घोषणा की बजट के अंदर स्टेट फंडिंग से वहाँ पे भी कॉलेज बनाया जाएगा। 3 नर्सिंग कॉलेज खोली पिछली सरकार ने। हमने 26 नर्सिंग कॉलेज खोले। MBBS की 650, PG की 366 सीटें बढ़ी उनके वक्त में। हमारी सरकार ने MBBS की 1980 कॉलेज, कहाँ 650, कहाँ 1980 कॉलेज सीटें हैं। MBBS की 1980 सीटें, PG की 558 सीटें बढ़ाई गई है। मेडिकल हेल्थ में 7 सब सेंटर खोले उन्होंने। हमने 1674 सब सेंटर खोले हैं। सब सेंटर टू PSC और नए CSC 60 खोले उन्होंने। हमने सब सेंटर टू PSC और नए PSC 353 खोले हैं। PSC टू CSC 45 खोले उन्होंने। हमने 277 PSC को CSC में कन्वर्ट किया है। एक भी उप जिला अस्पताल नहीं बनाया। हमने 65 उप जिला अस्पताल बनाए हैं। एक भी जिला अस्पताल नया नहीं बनाया। 27 जिले अस्पताल नए बनाए हम लोगों ने। एक सेटेलाइट अस्पताल बनाया उन्होंने। हमने 13 सेटेलाइट अस्पताल बनाए हैं। 865 हॉस्पिटल बेड बढ़े उनके वक्त में। हमने 11,700 हॉस्पिटल बेड बढ़ाए हैं। सड़कों के अंदर
28,000 करोड़ खर्च किए उन्होंने, हमने 58,000 करोड़ लगभग खर्च कर रहे हैं। 70,000 किलोमीटर सड़कें उनके वक्त बनी, हमने 1,40,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण का प्रारंभ किया गया है। करीब 60,000 किलोमीटर बन चुकी है, बाकी काम चल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की संख्या 67 लाख उनके वक्त में, आज लगभग 1 करोड़ पेंशन ले रहे राजस्थान के अंदर, और कुल पेंशन का भार उनके वक्त में 11,000 करोड़ आता था। हम 38,000 करोड़ रुपये कुल पेंशन राशि में खर्च कर रहे हैं। बुजुर्गों की अलग है उसके अंदर, उनके वक्त में बुजुर्गों की पेंशन 7,900 करोड़ खर्च होते थे, हम लोग 23,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। एक नारी पेंशन उनके वक्त में 2,000 करोड़ के लगभग खर्च होते थे, हमने 9,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। दिव्यांग पेंशन उनके वक्त में 800 करोड़ रुपये खर्च होते थे, हमने 2,450 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। पालना योजना में लाभान्वित जो है उनके वक्त बच्चे 2,28,000 थे, हमने 6,70,000 बच्चों को पालना योजना में बेनिफिशियरी बनाया गया है। और इस प्रकार पालना योजना में पिछली सरकार ने 751 करोड़ खर्च किए, हम 2,800 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। गोचर अनुदान में उन्होंने 5 साल में 500 करोड़ रुपये खर्च किए, हमने 2,882 करोड़ खर्च किए हैं। तो आप सोच सकते हैं जो हमने कहा वो करके दिखाया है, हमारी कत्ती में गणिमंत्र नहीं है। अन्य कई क्षेत्र हैं, अब मैं वक्त नहीं कि मैं उन सबको बताऊं आपको। इस प्रकार से हर क्षेत्र में राजस्थान ने तेज गति से प्रगति करी है। और तो और किसानों के खेत की तारबंदी अभी बहुत पॉपुलर योजना है। उनके वक्त में 3,52,000 मीटर तारबंदी हुई, हमने 65,50,000 मीटर की तारबंदी करवा रहे हैं हम लोग। फसल बीमा में उन्होंने 7,000 करोड़ में खर्च किए, हम 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। कृषि विधि अनुदान में वो 42,000 करोड़ खर्च करते थे, हमने 71,71,000 करोड़ खर्च किए हैं, 71,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बिजली फ्री कोई योजना नहीं थी, हमने 2,000 यूनिट तक कृषि बिजली फ्री करी है, 100 यूनिट बिजली फ्री करी उपभोक्ताओं को भी। संस्कृत शिक्षा में कोई नई स्कूल नहीं खोली गई, हमने 30 नई संस्कृत स्कूल खोली है। प्राथमिक संस्कृत स्कूल को प्रमोट नहीं किया, हमने 67 प्राथमिक संस्कृत स्कूल को प्रमोट किया। उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल प्रमोट 0 था, हमने 89 उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल प्रमोट किए। एक शास्त्रीय संस्कृत कॉलेज शुरू की है पिछली गवर्नमेंट ने, हमने 21 शास्त्रीय संस्कृत कॉलेज शुरू करी है। इस प्रकार से 9 नगर पालिकाएँ बनाई उन्होंने, हमने 72 बनाई है। नए जिले कोई नहीं बनाए, हमने 50 जिले बन गए राजस्थान में, 17 जिले नए जोड़े हैं। इस प्रकार से एसडीएम ऑफिस कोई नहीं खोला गया, पिछली बार हमने 35 नए एसडीएम ऑफिस खोले हैं। एडीएम ऑफिस कोई नहीं खोला गया, हमने 11 नए खोले हैं। तहसील 17 खोली गई, हमने पीछे खोले हैं। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र में भी 10 औद्योगिक क्षेत्र बनाए उन्होंने, हमने 68 जगह औद्योगिक क्षेत्र बना दिए और हर उपखंड स्तर पर लिको के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इस प्रकार से 2,000 भूखंड आवंटन उन्होंने किए, हमने 5,500 भूखंड आवंटन कर दिए। बिजली कनेक्शन उन्होंने 2,68,000 दिए थे, हमने 4 लाख के अधिक बिजली कनेक्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा आपको, उप तहसील 4 बने उन्होंने, हमने 125 बना दिए। नए पटवार मंडल 0, हमने 1,131 नए पटवार मंडल बना दिए। राजस्व ग्राम 618 बने उन्होंने, हमने 1,284 बनाए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको लगे कि सरकार जब बदलती है उस वक्त में कितना नुकसान होता है, उसका उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ। रिफाइनरी का जो केस है आपके सामने, 38,000 करोड़ रिफाइनरी थी, बंद कर दी गई 5 साल तक। वो 38,000 करोड़ की रिफाइनरी आज 72,000 करोड़ लगेगा बनने के अंदर। किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ, प्रदेश वाले नुकसान हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने कोई सरकार बदलने के बावजूद ERCP योजना है पिछली सरकार ने बनाई थी, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारी सोच है। इस प्रकार मैं आपको
निवेदन करना चाहूँगा, आज आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ भी है। इस मौके को और यादगार बनाने के लिए मैं कुछ स्वागत है आपके सामने लेकर आया हूँ। जयपुर की पहचान का एक हिस्सा रामगढ़ बांध रहा है। समय के साथ बनी परिस्थितियों में रामगढ़ बांध सूख गया, इसके अस्तित्व पर संकट आ गया। अब मैं घोषणा करता हूँ, जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को ERCP के तहत इसरदा बांध से पानी लाकर भरा जाएगा। इस पर 1250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये जयपुर जिले के आंधी, जम्बा, रामगढ़, आमेर, जायसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपुतली ब्लॉक, अलवर जिले के धानागारी, बानसूर ब्लॉक हेतु पेयजल योजना बनाई जा सकेगी। 13 जिले की महत्वपूर्ण पूरी राजस्थान नहर परियोजना ERCP की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई DPR में 26 डैम शामिल किए गए थे। अब ERCP के वर्तमान DPR में कई बांध वंचित रह गए थे। अब मैं घोषणा करता हूँ कि दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर जिले के 53 बांधों को ERCP से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा। इससे ERCP की परियोजना लागत 1665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी और 13 विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख किसान लाभान्वित हो सकेंगे। वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA में भारत सरकार द्वारा अधिकतम लाभार्थी सीमा सुनिश्चित की गई है, जिससे कई जरूरतमंद परिवार NFSA के लाभों से वंचित रह जाते हैं। मैं इस मौके पर मुबारक मौके पर घोषणा करना चाहूँगा, कोविड के दौरान मैंने निराश्रित परिवारों का जो डेस्टिट्यूट है सर्वे कराया था। करीब 33 लाख NFSA एवं नॉन NFSA परिवार को मैंने 5 किस्तों में 5,500 रुपये कोविड के दौरान मैंने उनको DBT की थी 5 बार। अब मैं घोषणा करता हूँ कि NFSA परिवार के साथ साथ नॉन NFSA परिवार को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क किट उपलब्ध कराने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। राज्य में वर्तमान चिरंजीवी योजना, जीवन रक्षा योजना चल रही है, जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले को मैंने घोषणा की थी 5,000 रुपये प्रसिद्धि पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना से सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है। अब मेरी घोषणा की समान राशि को बढ़ा करके 10,000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। मैं कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर पुलिस की सहायता करने वाले लोगों को के लिए इस तरह की योजना लाई जाएगी। प्रदेश महिला सशक्तिकरण और डिजिटल डिवाइड कम करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं को, महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बड़ा उत्साह है। इस योजना के अगले चरण में बजट घोषणा के मुताबिक करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसकी गारंटी के लिए इसी 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाने प्रारंभ होंगे, जिनको दिखा करके अगले चरण में वो अपना स्मार्टफोन निःशुल्क ले सकेंगी। पुलिस संबंधित घोषणा एक और है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर कांस्टेबल से लेकर के पुलिस महानिदेशक तक स्तर पर सभी पुलिस कर्मियों को राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक तरफ आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस के भी 75th ईयर पूर्ण होने जा रहा है अगले साल। राजस्थान पुलिस पंचशती मेडल दिया जाएगा। अब मैं पुलिस में वर्षों से चली आ रही प्रमोशन प्रणाली में बदलाव की घोषणा करता हूँ। पुलिस विभाग में कांस्टेबल लेकर के निरीक्षक स्तर तक के पदों पर प्रमोशन की व्यवस्था वर्तमान में परीक्षा के माध्यम पूरी की जाती है। अब मैं इस व्यवस्था को बदलाव कर कांस्टेबल लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक की पदोन्नति की प्रमोशन भी समयबद्ध DPC के माध्यम से कराने में घोषणा करता हूँ। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, शानदार वर्तमान के साथ सुंदर भविष्य के लिए कार्य करना आवश्यक है। इसके लिए हमें एक मिशन बनाकर काम करना होगा। इसके लिए मैं इस दशक से आखिरी साल 2030 को लक्ष्य बनाकर मिशन 2030 की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने मिशन 2030 के कुछ लक्ष्य रखना चाहता हूँ। मेरा रास्ता के सभी प्रदेशवासियों से, अर्थशास्त्रियों से, लेखकों से, पत्रकार, साहित्यकार, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बुद्धिजीवी, खिलाड़ी समेत आप सभी से निवेदन करता हूँ, मिशन 2030 के लिए आप भी अपने सुझाव दें। 2018-19 में जब मैंने इस बार सत्ता संभाली थी
तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था करीब 9,11,000 करोड़ थी। आज राजस्थान